हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 7 पॉटिंग मिक्स जो आप अपने प्लांट उसमें लगा सकते हैं। और ये पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छे हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और दोस्तों इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हो गए आपके प्लांट को। वीडियो को चलो शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले हमारे फ्लावरिंग प्लांट की पॉटिंग मिक्स देखते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट की आपको पॉटिंग मिक्स बनानी कैसे है। आपको 50% सॉइल लेनी है, 30% कंपोस्ट लेना है और 10% आप सैंड ले सकते हैं। और आप अगर थोड़ा सा कोकोपीट ले सकते हैं तो कोकोपीट भी आपको लेना है थोड़ा सा। और दोस्तों और आपको 10% आप उसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं। 10% आपको कोकोपीट मिलाना है। और ये है नीम खली भी आपको थोड़ा सा उसमें मिलाना है अपने पॉटिंग मिक्स में। ये तो आपका रेशो हो ही गया है 100 का, पर उसमें ऊपर से आपको एडिशनल ये नीम खली ऐड करनी है ताकि आपके पेड़ को कोई भी आपका पेड़ नहीं, जो भी आपका फ्लावरिंग प्लांट है, पौधा आपका, उसे कोई फंगस ना लगे इसलिए। तो अब ये हो गया नीम खली का। और ये जो देख रहे हैं आप साइड में, ये जो है ये है कोई भी जो भी बड़ा पेड़ होता है उसके यहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है। 1-2 मुट्ठी लेके आ सकते हैं। और वो मिट्टी है ये नीम के पेड़ से लाई है मैंने। आप कोई भी बरगद का पेड़, जो भी बड़ा पेड़ है मिट्टी में लगा हुआ है, वहाँ से आप मिट्टी ला सकते हैं। नहीं तो अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, अगर आपके घर में एक आधा ऐसा प्लांट है जो 1 साल से उसी मिट्टी में लगा हुआ है, तो एक नहीं तो उसे 6 महीने तो भी हुए प्लांट को, तो उसकी भी मिट्टी आप इसमें पॉटिंग मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये मिट्टी मैं आपको यूज़ करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मिट्टी में अपने ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और ये बहुत अच्छी होती है मिट्टी हमारे प्लांट के लिए। तो ये मिट्टी भी आपको अपने पॉटिंग मिक्स में ऐड करना है। और फिर ये आपको ये दोनों नीम खली और ये आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एडिशनल ऐड करना है। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉटिंग मिक्स बताने वाला हूँ, सारे पॉटिंग मिक्स बताने वाला हूँ। तो ये अभी स्पेशली मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट के लिए बता रहा हूँ। तो फिर आपको मिट्टी लेनी है और अच्छे से इस प्लांट में लगाना है। और आप देख सकते हैं कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर आप इस पॉटिंग मिक्स में अपने फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे तो। वैसे दोस्तों ये जो मिट्टी है मैं आपको अभी ये 3-4 बार नहीं बताऊंगा। ये जो मिट्टी है ये आप हर एक जो भी मैं अभी पॉटिंग मिक्स बता रहा हूँ सब में आप ये मिट्टी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस दोस्तों सक्यूलेंट्स का जो मैं आप पॉटिंग मिक्स बताऊंगा सामने, उसमें बस ये मिट्टी मत डालना आप, क्योंकि वो थोड़ी चिकनी होती है ये मिट्टी। तो ये सक्यूलेंट्स में आप बस मत डालना, बाकी इसमें ये चल जाएंगे मिट्टी, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी मिट्टी आप ऐड कर सकते हैं सारे पॉटिंग मिक्स में। तो अब सारे पॉटिंग मिक्स में आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी पॉटिंग मिक्स है वेजिटेबल्स के लिए। तो वेजिटेबल्स के लिए भी आपको थोड़ा वैसा ही है, पर वेजिटेबल्स के लिए आपको 50% सॉइल लेना है और 50% कंपोस्ट, नहीं तो 40% भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। और वेजिटेबल को इतना कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप 50% सॉइल लीजिए और 40% अपना कंपोस्ट लीजिए। बहुत अच्छी खाद होनी चाहिए। अगर आपकी खाद अच्छी है तो आपके वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे उगेंगे। इसलिए खाद आपको बहुत अच्छी लेनी है। उसे अच्छे से सड़ाइए वगैरह, डिकम्पोज कीजिए उसे अच्छे से, और फिर अपने प्लांट्स में यूज़ कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। तो फिर 50% का भी आप रख सकते हैं रेशो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 50 लीजिए, ये 40% लीजिए। और नीम खली तो सारी पॉटिंग मिक्स में आपको ऐड करना है, सारे पॉटिंग मिक्स में आपको नीम खली ऐड करना है। और ये जो मिट्टी है वेजिटेबल्स में भी ये सेम आपको ऐड करनी है। और रेत ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर रेत की इतनी ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ऐसी भुरभुरी मिट्टी लेंगे तो रेत की कोई ज़रूरत नहीं वेजिटेबल्स के लिए। तो फिर भुरभुरी मिट्टी होगी तो चिकनी मिट्टी होगी तो रेत ज़रूर मिलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30% रेत मिलाएगा। चिकनी मिट्टी नहीं तो ब्लैक सॉइल होगी आपकी। तो फिर अब ये हो गया ब्लैक सॉइल और चिकनी मिट्टी के लिए। तो फिर अब ये 50% लीजिए और ये 50 का रेशो। अगर आपकी भुरभुरी बहुत अच्छी इस तरह भुरभुरी मिट्टी है तो फिर 50 का आपको रेशो रखना है दोनों का। और फिर वो अपनी पॉटिंग मिक्स तैयार करके उसमें नीम खली ऐड कीजिए, ये अपनी बड़े पेड़ की मिट्टी ऐड कीजिए और फिर अच्छे से उसे मिक्स करके अपने पॉटिंग मिक्स में आपको ऐड कीजिए वेजिटेबल के। तो अब ये थी वेजिटेबल की। अब हम तीसरा आपको बताने वाले हैं। अब ये था हमारा वेजिटेबल के लिए
वेजिटेबल के लिए आपको 50, 40 और ये बाकी का ऐड करना है आपको। अब हमारा जो तीसरा है वो है फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स प्लांट के लिए, जैसे गुआवा बोलिए, नहीं तो कोई अपना मैंगो प्लांट होगा, आपका आम का पेड़ वगैरह। तो उसके लिए अगर आप कंटेनर में ही फ्रूट्स लगाते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोलिए, तो वैसे जो एप्पल्स वगैरह जो भी, तो वो आप फ्रूट्स लगाते हैं, तो वो फ्रूट्स अगर आप कंटेनर में उगाते हैं तो आपको ये पॉटिंग मिक्स यूज़ करनी चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली वेजिटेबल को कुछ नहीं लगता है, 50% सॉइल लेनी है, बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी लीजिए। और अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो और एक बार बताता हूँ, आप ज़रूर रेत ऐड कीजिए, चिकनी मिट्टी होगी आपकी तो। अगर चिकनी मिट्टी नहीं होगी तो डायरेक्ट 50-50 का रेशो रखिए, ये सॉइल ऐड कीजिए और अपनी ये नीम खली ज़रूर मिलाइए। और ये आपका फ्रूट्स प्लांट के लिए हो गया। कंपोस्ट बहुत अच्छी रहनी चाहिए और मिट्टी, और इसका सबका मिक्सचर अच्छा बनाइए आप। और फिर अगर आप रेत मिला रहे हैं तो फिर आप उसका रेशो भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आपका पॉट जितना भरता है उतना आप मिट्टी लीजिए, पर ज़्यादातर आप कंपोस्ट मिट्टी रखिए और फिर कंपोस्ट रखिए और रेत उसके बाद रखिए, कंपोस्ट के बाद जितनी। और अगर आप चिकनी मिट्टी रख रहे हैं, चिकनी मिट्टी के लिए आपकी इस तरह मिट्टी होगी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इसकी। जिनकी चिकनी मिट्टी है उनके लिए बता रहा हूँ। चिकनी मिट्टी होगा तो उसमें रेत ज़रूर मिला दीजिएगा। इसमें 50%, मतलब 50 नहीं, इसको सबसे ज़्यादा रखना है, फिर रेत को रखना है और फिर कंपोस्ट को रखना है। मतलब इसको सबसे ज़्यादा रखना है, फिर रेत और फिर कंपोस्ट। फिर ये हो गया आपका फ्रूट प्लांट्स के लिए, जो भी फ्रूट प्लांट्स के लिए। अब ये थी हमारी पॉटिंग मिक्स, तो ये थी थर्ड पॉटिंग मिक्स। अब फोर्थ पॉटिंग मिक्स है हमारी सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए। सक्यूलेंट प्लांट्स मतलब कैसुला, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, बहुत से है और बहुत है। वो सारे प्लांट्स के लिए आप ये सेम पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये सेम पॉटिंग मिक्स आपको सारे प्लांट्स सक्यूलेंट्स में यूज़ करने चाहिए और आपके प्लांट मरेंगे भी नहीं। सक्यूलेंट्स बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी है सक्यूलेंट प्लांट्स क्यों मरते हैं। तो सक्यूलेंट प्लांट्स का वो भी रीज़न है कि आप पॉटिंग मिक्स से अगर गलत यूज़ करते हैं तो भी वो मर जाते हैं। तो इसलिए ये पॉटिंग मिक्स अगर आप सक्यूलेंट प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो आपके सक्यूलेंट प्लांट्स बहुत अच्छे रहेंगे, जैसे कैक्टस वगैरह भी होते हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। अब पहला पॉइंट आपको बता देता हूँ कि सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए आपको मिट्टी अवॉइड करनी चाहिए। जी हाँ, आपको सक्यूलेंट प्लांट्स लगाते वक्त अवॉइड करनी चाहिए सॉइल, हमारी जो गार्डन सॉइल होती है वो सक्यूलेंट्स को बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। फिर आपको 40% कोकोपीट लेना है और 20% कंपोस्ट लेना है आपका, और उसमें 10% नीम खली मिलानी है और 30% सॉइल रखनी है आपको। मैं और एक बार बताता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले 40% कोकोपीट यूज़ करना है हमारे इसमें। कोकोपीट, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कोकोपीट का, तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो आप कोकोपीट का वीडियो देख सकते हैं। फिर कोकोपीट आप घर पे बना सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। फिर कोकोपीट आप लीजिए। कोकोपीट लेने के बाद 40% कोकोपीट लेना है, ये अभी मैंने पैक करके रखा है पॉलीथीन में। तो फिर कोकोपीट आपको 40% लेना है, 20% आपको कंपोस्ट लेना है और फिर उसके बाद 10% आपको नीम खली लेनी है और सैंड लेनी है। और ये आपका पॉटिंग मिक्स हो गया। फिर उसके बाद आपको और एक इसमें चीज़ें ऐड करनी है, कुछ मैं बताता हूँ। ये तो एडिशनल ऐड करने हैं, उसका रेशो नहीं है, एडिशनल वो आपको थोड़े थोड़े ऐड करने हैं। आपको ऐड करना है थोड़ा सा, आपको वर्मीकुलाइट और परमिकुलाइट ऐड करना है। ये वर्मीकुलाइट और परमिकुलाइट आपको पता नहीं होगा तो वो कैसे होता है। जो हमारा वर्मीकुलाइट होता है, वर्मीकुलाइट जब भी उसे हीट किया जाता है तो वो हीट में निकलता है। तो जो हमारा हीट किया जाता है जैसे कोयला वगैरह, तो वो वर्मीकुलाइट आता है, पर वो वॉल्केनिक इरप्शन में निकाला जाता है। परमिकुलाइट वॉल्केनिक इरप्शन में निकाला जाता है। तो फिर उसकी जगह आप अपनी ईंट होती है, ईंट मतलब ब्रिक की भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं अपने सक्यूलेंट प्लांट्स के पॉटिंग मिक्स के लिए, अगर आपके पास परमिकुलाइट और वर्मिकुलाइट नहीं होगा। पर अगर आप परमिकुलाइट और परमिकुलाइट अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो सक्यूलेंट प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं और वो बहुत फास्टर ग्रोथ करते हैं। तो फिर मैं आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप फिर परचेस करके उसकी भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। नहीं तो सिंपली अगर आपको वो अफोर्डेबल नहीं है तो सीधे ब्रिक पाउडर भी यूज़ कीजिए और कंपोस्ट यूज़ कीजिए, जिससे आपके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। कंपोस्ट अच्छी रखना है आपको ज़रूर।
और नीम खली बिल्कुल मिलाइएगा। नीम खली से क्या होगा, अपने सक्यूलेंट प्लांट के रूट्स गलेंगे नहीं और पानी ज़्यादा हुआ तो भी फंगस का खतरा भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और परमिकुलाइट के ऑप्शन में आप ब्रिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक का थोड़ा तोड़ के, उसके टुकड़े तोड़ के आप उसकी जो पाउडर बच जाएगी वो यूज़ करना चाहिए आपको सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए। तो अब ये हो गया हमारा सक्यूलेंट प्लांट्स की पॉटिंग मिक्स, ये थे। और दोस्तों, अगर आपको इसके डिटेल में अगर पॉटिंग मिक्स पे वीडियो देखना है और सक्यूलेंट की केयर टिप्स के बारे में देखना है तो मैं आई बटन पे लिंक दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप फिर देख सकते हैं। ये थी हमारी चौथा था हमारा ये सक्यूलेंट प्लांट्स की पॉटिंग मिक्स। अब हमारी पांचवी जो पॉटिंग मिक्स है वो हैंगिंग बास्केट्स के लिए। बिल्कुल हैंगिंग बास्केट्स जो होते हैं उन्हें बहुत हल्का भी बनाना पड़ता है हमें, तो हैंगिंग बास्केट्स के लिए है ये खास की। तो आपको कोकोपीट होती है हमारी कोकोपीट, वो आपको 40% मिलानी है। कोकोपीट आपको 40% मिलानी है, 20% आपको सैंड मिलानी है और 20% ही आपको गार्डन सॉइल मिलानी है और आपको फिर उसके बाद 20% कंपोस्ट मिलाना है। इतना होने के बाद और एडिशनल ऊपर से आप ये भी मिट्टी ऐड कर सकते हैं अपनी। और नीम खली तो सारे पॉटिंग मिक्स में आपको ज़रूर मिलाना है जिससे फंगस नहीं लगेगा। अगर नहीं होगी तो ठीक है, आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं जब भी वो आ जाएगी तब। तो फिर आप अभी के लिए इन सब चीज़ों से भी आप अपनी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। नहीं तो नीम खली के जगह आप अपने मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास नीम खली नहीं होगी तो अपने सारे पॉटिंग मिक्स में जो भी मैंने बताया उसमें आप थोड़ी थोड़ी हल्दी भी अपने पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें बस फंगस से बचाने के लिए हमारे मिट्टी को मैं नीम खली यूज़ कर रहा हूँ, तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार बता देता हूँ आपको, 40% हमको कोकोपीट लेना है, उसके बाद 20% हमको सैंड लेनी है, हमारी रिवर सैंड। वो सॉल्ट जो आती है वो नहीं लेनी है हमें, बस ऐसी रेत लेनी है। इस तरह रिवर सैंड आपको लेनी है, कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होती है। ऐसी आपको 20% लेनी है, 20% कंपोस्ट लेना है और 20% आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी कम रखनी है क्योंकि हैंगिंग बास्केट को हमें हल्का बनाना होता है, इसलिए कोकोपीट यूज़ करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वो हैंगिंग बास्केट्स हल्के होने चाहिए इसलिए। फिर ये रेत भी बहुत हल्की होती है, इसलिए रेत मैंने अपना ज़्यादा रेशो रखा है। फिर नीम खली के जगह आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं और ये मिट्टी थोड़ी सी ज़रूर मिलाइएगा। फिर ये होने के बाद आपका हैंगिंग बास्केट की भी पॉटिंग मिक्स तैयार है। ये मैंने आपको बताई थी पांचवी पॉटिंग मिक्स। अब हमारी छठवीं पॉटिंग मिक्स है वो इंडोर प्लांट्स के लिए। आपको फिर 50% सैंड लेनी है, रिवर सैंड 50%, और आपको उसमें 30% कंपोस्ट मिलाना है, कंपोस्ट, और उसके बाद आपको 20% अपनी गार्डन सॉइल मिलानी है उसमें। बस इतने आपको सिर्फ तीन चीज़ों से ही अपनी घर की, मतलब इंडोर में जो आप प्लांट्स लगाएंगे उनके लिए ये पॉटिंग मिक्स बनानी है। हम रेत इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ड्रेनेज हमें वहाँ सन रेज इतनी नहीं लगती है इंडोर प्लांट्स को, इसलिए ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम रेत मिलाते हैं। चिकनी मिट्टी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेत मिलाइए इंडोर प्लांट्स के लिए। और फिर ये मिट्टी भी मिलानी है आपको थोड़ी सी, और नीम खली भी आप मिला सकते हैं, नहीं तो हल्दी भी आप अपने इंडोर प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको इन 3 4 चीज़ों से ही बनाना है। बस सैंड लेनी है आपको 50%, 30% कंपोस्ट लेना है और 20% अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, और ये भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और हमारी 7वीं और आखिरी जो पॉटिंग मिक्स है वो है रूफ टॉप के लिए। रूफ टॉप मतलब हम छत पे अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो उनके लिए है ये। छत पे आपको बहुत लाइट वेट भी चाहिए होता है और आपके प्लांट्स बहुत अच्छे उगने चाहिए। ऐसी पॉटिंग मिक्स मैं बताता हूँ, ये छत के लिए है। अगर आप छत पे प्लांट्स लगाते हैं तो ये पॉटिंग मिक्स आपके छत के प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट है। 40% आपको मिट्टी लेनी है, उसके बाद 20% आपको कंपोस्ट लेना है और फिर 20% कोकोपीट लेना है, और जो अपना ये 20% बचेगा, 20% आपको ये मिट्टी मिलानी है और फिर आपकी वो अच्छे से उसे मिक्स करना है और फिर उसमें आपको प्लांट्स लगाने हैं। 40% मिट्टी लेनी है, 20% कंपोस्ट लेना है आपको, और 20% कंपोस्ट के बाद आपको 20% कोकोपीट लेनी है अपनी,
और फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे भी लगाइए, इसे भी मिक्स कीजिए और इसे भी रेत अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर ये जो 3 चीज़ें इससे बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बनती है और हल्की भी होती है आपके छत के लिए और ड्रेनेज भी बहुत अच्छा बनाती है। तो रेत भी ज़रूर ऐड कीजिए ताकि ड्रेनेज भी बहुत अच्छा बन जाएगा। और नीम खली भी उसमें मिलाइए और अच्छे से मिक्स करके आपके छत के प्लांट्स में आप लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स के लिए कॉमन है। मैंने जो आपको ये 7 पॉटिंग मिक्स इस वीडियो में बताई वो आप जैसे मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बताई तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वो, सक्यूलेंट्स के लिए वो, ये अलग अलग पॉटिंग मिक्स आप अपने प्लांट में फिर उसमें आपके प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर छत पे प्लांट्स लगा रहे तो फिर इसमें लगाइए। और सक्यूलेंट्स वगैरह सक्यूलेंट्स के लिए भी अपने पॉटिंग मिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और सारी पॉटिंग मिक्स आप यूज़ करके फिर जैसे आपकी वेजिटेबल्स वगैरह के तो सबकी पॉटिंग मिक्स आप देख सकते हैं कि कौन से आपके प्लांट है, उससे आपकी पॉटिंग मिक्स आप चुन के फिर सारे पॉटिंग मिक्स आप जो भी आपको अच्छी लगती है, अगर आप छत पे बागवानी करते वगैरह तो फिर ये सारी पॉटिंग मिक्स यूज़ करके आप अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो की आपको जो अच्छा लगा है उसका कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है वेदांत.गार्डनर, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों मेरी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं और वेबसाइट पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो उस भी ग्रुप